सब चीज़ें हमें सबको साध करके चलना पड़ता है और कई जगह जातिगत समीकरण भी हमको साधने पड़ते हैं। कई जगह कहीं न कहीं समय नहीं दे पाते हैं जिला अध्यक्ष, तो फिर उनके साथ में और उनकी शक्ति के लिए जोड़ा जाता है। कोई उसका विरोध के लिए नहीं बनाया जाता कि ये इसका विरोध करेगा, उसको मदद देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। आज नहीं, पहले भी बनाए जाते हैं, प्रदेश में भी बनाए जाते रहे हैं। परशुराम मोरदिया जी और थे ही कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ पर हमें आवश्यकता लगती है और नीचे से सुझाव आता है कि साहब इन लोगों को भी जोड़ना चाहिए, तो सब 36 कौमों को जोड़ करके काम करना कांग्रेस की परंपरा रही है और कांग्रेस का यही समझ। क्या वास्तव में हिंदू मुस्लिम संबंधित मुद्दे होते हैं उस पर आप मूल कर भी बैठ जाना चाहिए? क्या विजयनगर को लेकर आपका क्या विचार है, जहाँ पे नाबालिग छात्रों को शोषण किया गया? हमने कमेटी बैठा दी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। गलत गलत है, सही सही है। जो गलत होगा उसके साथ हम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। सर, सदन की अगर बात करें तो जो गतिरोध टूटा अंत में, वो किसकी वजह से टूटा? अशोक गहलोत, जूली साहब आपके, या फिर ऐसा भी अशोक जी ने भी आपको मोटिवेट किया था, भाई करो, खत्म करो इस बात? देखिए, अशोक जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। वो हमें गाइड करते ही रहते हैं, आज ही नहीं हमेशा ही करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। जो गतिरोध टूटा वो हमने जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए, आप अध्यक्ष का बयान सुनिए कि वो ये कह रहा है कि माफ़ी मांगने की बात नहीं हुई, फिर भी जूली जी से माफ़ी मंगवाई। उन्होंने कहा मंत्री की जो अशोभनीय टिप्पणी है उस पर जो है वो खेद प्रकट करेगा। आज की तारीख तक उनके द्वारा खेद प्रकट नहीं किया गया। फिर भी हमने कहा कि जनता के लिए आए हम, हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। हमें जनता के मुद्दों को सदन में लाने के लिए हमें अगर आगे बढ़ करके कोई बात करके इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए, वो पहल हमने की और मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने उचित समझा। वरना हमारे स्पीकर साहब तो आज भी वही बात रख रहे हैं, क्योंकि जो संविधान की मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर आप माफी मांगने के लिए बैठे थे, विरोध कर रहे थे, 7 दिन विरोध करने के बाद में भी वो मांग तो आपकी पूरी नहीं हो पाई। नहीं, देखिए, हमारी पहली मांग थी कि ये असंसदीय व्यंग्यात्मक टिप्पणी को हटाया जाए। दूसरी हमारी मांग थी, दूसरी जो मांग थी, वो दूसरी मांग ये थी कि उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि आप खेद प्रकट करो, तो मैंने खेद प्रकट कर दिया, तो उनको भी मंत्री से खेद प्रकट करवाना था। तो लेकिन वो उनकी तानाशाही है, उनकी दादागिरी है कि उस दिन उन्होंने नहीं करवाया। फिर भी हमने कहा इस टिप्पणी को हटाओ, हम सदन चलाना चाहते हैं। कल अपनी डिमांड के ऊपर रिप्लाई में बोला है कि मेरी ऐसी भावना नहीं थी। अगर ये पहले दिन उसी दिन बोल देते मंत्री जी कि हमारी ये भावना नहीं थी, तो ये मुद्दा ही नहीं होता। ये 5 दिन जो जनता के मुद्दों की बात थी वो होती ही नहीं। जब कल कह रहे हैं, परसों नहीं कहा, पहले दिन नहीं कहा और 5 दिन गतिरोध रख दिया। उस दौरान आपका एक बयान आया था कि जब भी कांग्रेसी विधायक जाएंगे सब साथ में जाएंगे, आप भी उनके साथ जाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ? आप जयपुर में थे उस दिन, उसके बावजूद आप सदन नहीं गए। क्या प्रतिपक्ष नेता और आपके बीच में कुछ सही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जब गतिरोध टूटा तो उस वक्त हमारे जो प्रभारी हैं रंधावा साहब और हमारी मीटिंग होनी थी शाम को। हमारे प्रोटोकॉल में है कि उनको लेकर के हम जाएंगे, तो उनको लेकर के मीटिंग स्थल में गए और फिर जूली साहब और हम सब जो फैसला हुआ वो जूली साहब ने हम सबको साध करके, सबसे बात करके, हमारी सहमति से जूली साहब ने फैसला लिया। और नेता प्रतिपक्ष ने जो फैसला लिया वो हर कांग्रेस के एमएलए, कार्यकर्ता और नेता का सबका फैसला है, उनका कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है। सर, सदन में अभी हाल ही में जो गोगरा जी ने जो विवादित बयान दिया आपके कांग्रेस के विधायक, उसके ऊपर सर क्या प्रतिक्रिया? गलत है। हमने उसी टाइम कह दिया कि ये बात गलत है कि सदन में कोई भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी अमर्यादित, असंसदीय कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे। 100% मर्यादित था, हूँ और रहूंगा। सर, मंत्री अविनाश मैंने गहलोत एक के वर्ड भी बयान नहीं का कहा, विरोध कर रहे एक थे। वर्ड भी मेरा ऑडियो वीडियो कहीं किसी तरीके का कोई असंसदीय ला दें। अगर मैं इस तरह की असंसदीय होता तो चौथी बार नहीं आता और बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे नहीं मिलता। ये जो प्रचारित किया गया है मीडिया के माध्यम से, जो अखबारें आई, उसके ऊपर सदन में चर्चा कराना, आप बताइए
कि क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये कहने का अधिकार है कि एमएलए बनने लायक नहीं है? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया, हमारी जनता ने चुन करके भेजा, तो उन लोगों को चलाना ही सदन नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कहते हैं। मेरा एक वर्ड 4 साल में प्रधान रहा और चौथी बार मैं एमएलए हूँ, एक वर्ड ऐसा बता दीजिए कि जो असंसदीय हो, कभी किसी मीडिया में आया हो। अब यूं कह करके उनको सदन चलाना ही नहीं था, इसलिए गलत आरोप लगा तो बात आई कहाँ से कि आपने ऐसा कहा आसन के प्रति, फिर कैसे आगे? वो तो उनको चलाना नहीं था, इसलिए देखिए मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ, आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, क्योंकि आरएसएस झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, एक इनकी पॉलिसी ये होती है। दूसरी आरएसएस की पॉलिसी होती है कि हिंदू मुस्लिम करो, बांटो। तीसरी आरएसएस की पॉलिसी ये होती है कि आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता, और जब उनकी सत्ता आ जाती है बीजेपी की, तो आरएसएस उस सत्ता पे काबिज होकर के अपनी मनमानी करता है। तो ये पहले दिन से मैं टारगेटेड हूँ, हमारी पार्टी टारगेटेड है, नेहरू खानदान टारगेटेड है। वरना आप बताइए कि एक मंत्री को इस व्यंग्यात्मक भाषा में जो 36 गोली जिसने सीने पे खा के देश की एकता और अखंडता के लिए जो शहीद हो गई, उसके लिए इस व्यंग्यात्मक भाषा में बात करने की जरूरत थी? व्यंग्यात्मक बात नाथी का बाड़ा आपने कहा था, वो कितना वो बहुत सही है। नाथी का बाड़ा इतना पवित्र बाड़ा है कि नाथी बाई ने बाल विधवा होने के बावजूद भी लोगों की सेवा की, अपना घर नहीं छोड़ा, इसलिए नाथी का बाड़ा कतई असंसदीय नहीं है। आप गूगल इस बार का जो बजट आया है उसमें से बेहतर कौन सा था, जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि पिछले से बेहतर है? देखिए, हमारा जो बजट था आखिरी का, उसका 70% रिपीटेशन इनके पहले बजट में था, और 70% से ज़्यादा पहले वाले बजट की आज की तारीख तक उसकी पालना नहीं हुई, वो धरातल पे नहीं उतरा। और अब की बार भी गोलमाल करके जो दोनों बजटों को मिला करके और ऐसे ऐसे कामों की, डेवलपमेंट के वर्क की, सड़कों की दी गई, जो 6 महीने पहले चालू हो गया काम, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार ने पहले से ही कार्य चालू कर दिए, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, वैसे काम दे दिए। तो ये जो बजट है, इसमें बताने के लायक इनके पास कुछ नहीं था, इसीलिए इन्होंने गतिरोध किया, और गतिरोध में पूरे बजट को इन्होंने धो दिया कि जनता को ये बताना ही ना पड़े कि हमने आपके लिए क्या बजट लेकर के आए। एक अंतरिम बजट आ गया और 2 पूरे बजट आ गए, अब तो इनके 3 बजट रहे हैं। आप बताइए कि ये कब बताएंगे कि हमारी कौन सी योजना अच्छी है और कौन सी योजना के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करेंगे। स्कूलों के लिए पैसे नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। अभी हमारी एमएलए गीता बरबड़ जी कह रही थी कि जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि ये हैंडपंप और ट्यूबवेल देंगे, ये कह रही थी कि मुझे कलेक्टर के द्वारा ये कहा गया कि हमने आपके नाम हटा दिए, आपको देने का कोई प्रावधान नहीं है, हम तो हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे हम पूछेंगे। तो ये कौन सा विधान है, कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है? क्या जनता जीत गया उसके बाद में सबकी है? तो जब जो जनप्रतिनिधि जीत गया, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री सब वही है उनके, और ब्यूरोक्रेसी भी उनके लिए, सबके लिए सम्मान काम करना चाहिए, लेकिन इनकी उस दौरान आपका एक बयान आया था कि जब भी कांग्रेसी विधायक जाएंगे सब साथ में जाएंगे, आप भी उनके साथ जाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ? आप जयपुर में थे उस दिन, उसके बावजूद आप सदन नहीं गए। क्या प्रतिपक्ष नेता और आपके बीच में कुछ सही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जब गतिरोध टूटा तो उस वक्त हमारे जो प्रभारी हैं रंधावा साहब, और हमारी मीटिंग होनी थी शाम को। हमारे प्रोटोकॉल में है कि उनको लेकर के हम जाएंगे, तो उनको लेकर के मीटिंग स्थल में गए, और फिर जूली साहब और हम सब जो फैसला हुआ, वो जूली साहब ने हम सबको साथ करके, सबसे बात करके, हमारी सहमति से जूली साहब ने फैसला लिया। और नेता प्रतिपक्ष ने जो फैसला लिया वो हर कांग्रेस के एमएलए, कार्यकर्ता और नेता का सबका फैसला है, उनका कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है। सर, सदन में अभी हाल ही में जो गोगरा जी ने जो विवादित बयान दिया आपके कांग्रेस के विधायक, उसके ऊपर सर क्या प्रतिक्रिया? गलत है। हमने उसी टाइम कह दिया कि ये बात गलत है कि सदन में कोई भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी अमर्यादित, असंसदीय कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। 100% मर्यादित था, हूँ और रहूँगा। सर, मंत्री अविनाश मैंने एक वर्ड भी नहीं कहा, एक वर्ड भी मेरा
ऑडियो वीडियो कहीं किसी तरीके का कोई असंसदीय ला दें। अगर मैं इस तरह की असंसदीय होता तो चौथी बार नहीं आता और बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे नहीं मिलता। ये जो प्रचारित किया गया है मीडिया के माध्यम से, जो अखबारें आई उसके ऊपर सदन में चर्चा कराना, आप बताइए कि क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये कहने का अधिकार है कि एमएलए बनने लायक नहीं है? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया, हमारी जनता ने चुन करके भेजा, तो उन लोगों को चलाना ही सदन नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कहते हैं। मेरा एक वर्ड 4 साल में प्रधान रहा और चौथी बार मैं एमएलए हूँ, एक वर्ड ऐसा बता दीजिए कि जो असंसदीय हो, कभी किसी मीडिया में आया हो। अब यूं कह करके उनको सदन चलाना ही नहीं था, इसलिए गलत आरोप लगा बात आई कहां से कि आपने ऐसा कहा आसन के प्रति, फिर कैसे आगे? वो तो उनको चलाना नहीं था। इसलिए देखिए, मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ, आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, क्योंकि आरएसएस झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, एक इनकी पॉलिसी ये होती है। दूसरी आरएसएस की पॉलिसी होती है कि हिंदू मुस्लिम करो, बांटो। तीसरी आरएसएस की पॉलिसी ये होती है कि आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता और जब उनकी सत्ता आ जाती है बीजेपी की, तो आरएसएस उस सत्ता पे काबिज होकर के अपनी मनमानी करता है। तो ये पहले दिन से मैं टारगेटेड हूँ, हमारी पार्टी टारगेटेड है, नेहरू खानदान टारगेटेड है। वरना आप बताइए कि एक मंत्री को इस व्यंग्यात्मक भाषा में, जो 36 गोली जिसने सीने पे खा के देश की एकता और अखंडता के लिए जो शहीद हो गई, उसके लिए इस व्यंग्यात्मक भाषा में बात करने की जरूरत थी? व्यंग्यात्मक बात नाथी का बाड़ा आपने कहा था, वो कितना वो बहुत सही है। नाथी का बाड़ा इतना पवित्र बाड़ा है कि नाथी बाई ने बाल विधवा होने के बावजूद भी लोगों की सेवा की, अपना घर नहीं छोड़ा, इसलिए नाथी का बाड़ा कतई असंसदीय नहीं है। आप गूगल में लगातार आसपास के लोग बहुत देखिए, इनको बीजेपी का चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो स्टेट का मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनको कोई मतलब नहीं है जनता के मुद्दों से। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो यहाँ जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत जी ने, जो जयपुर में नहीं है, वो संस्थाएं ला दी, पानी की व्यवस्था की, सड़कों की व्यवस्था की, इतना काम कर दिया। और इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री से पूछ लो या इनके राज्य मंत्री से पूछ लो कि आपने कितना काम किया। तो आपके समय में जोजरी की समस्या तो आप, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हमारा प्राथमिकता समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ने की होती है, और इनकी होती है कि तानाशाही करो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करो, कोई काम मत करो और दादागिरी से काम चलाओ। उसके बावजूद भी आप आज भी सामाजिक समरसता बनाने के लिए या किस एंगल से आप जा रहे हैं? 100% नहीं, मैं जब भारत पूरा तो सुन लें। हाँ, बताओ। पूरा आप जिस जगह लंच करने के लिए बता रहे हैं, वो भी एक भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष ही है। कोई भी होगा, मेरा व्यक्तिगत अगर कोई मित्र है तो मैं, वो भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, वो बसपा का है, वहाँ पर मैं जाऊँगा, मुझे जाना चाहिए। व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं। मैं कांग्रेस कमेटी की बैठक किसी दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता के यहाँ नहीं कर रहा हूँ। कल अशोक गहलोत साहब भी गए थे, कैलाश मेघवाल जी से भी मिलने गए थे। हम मुख्यमंत्री के यहाँ भी बुलाते हैं तो भोज करने जाते हैं, और किसी के भी जाते हैं, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक अभी से शुरू कर दिया पार्टी में जोड़ना लोग। हाँ, सबको जोड़ेंगे ना, जोड़ना ही काम है हमारा। ये जो गतिरोध के बाद में एक बात निकल के आ रही थी कि जूली जी का पिछली बार संबोधन नहीं हुआ, इस बार संबोधन करना था, तो शायद आपके अड्डा में को सबने इग्नोर किया, दोनों के बीच में खटपट नहीं, मेरी अड्डा में थी नहीं। तो राजस्थान की विनाश, आपको दिख नहीं रहा किसकी थी? जो अविनाश गहलोत, इतना कहना था, आप समझिए कि इतना कहना था उनको कि मेरा ये भाव नहीं है, मैं इसको वापस एक्सपंज करा लीजिए। माननीय स्पीकर साहब को ये कहना था, जब अधिकारियों के आंकड़े फर्जी शब्द को वो असंसदीय मान रहे हैं, तो इसको एक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मर्यादित टिप्पणी को उनको वापस एक्सपंज नहीं करना चाहिए था। तो जब हमारी कौन सी अड्डामेंसी थी? और कल भी आप देखिए ना, जूली जी ने माफ़ी मांगी है, उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला, न मुख्यमंत्री ने बोला, न संसदीय कार्य मंत्री ने बोला, न उन्होंने बोला। हमें जनता के मुद्दों की चिंता है, उनको अपनी तानाशाही में रहना है, इसलिए ये गतिरोध टूटा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।